स्पेशल 26 की क्या कहानी थी सर, आपको लगा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए? वो एक कहावत है दैट क्राइम डजंट पे, और बिल्कुल 87 त्रिभुवन दास जवेरी केस जो है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इट्स एन अनसॉल्व्ड केस इन द हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे पुलिस। और आई वाज अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन टू दिस इंसिडेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि ये जिन लोगों की कहानी है या हो सकती है, या जिन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, दे आर वेरी एफेबल कैरेक्टर्स। अगर ये पकड़े नहीं गए हैं तो हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, या कि मतलब विच वाज स्मार्टर देन द लॉ एट दैट टाइम। तो आई टैप्ड इनटू द ह्यूमर मोर देन एनीथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी के ह्यूमर को टैप करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ऐसा करके उसके बाद they were never caught, never apprehended, they were smarter than the law, they were smarter than the police at that point of time. So it was essentially to have a little fun with the material. It's not a serious tone. अगर आप देखें तो बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से वो फिल्म का जो सुर है, it's an entertainer. It doesn't take itself too seriously. और उसके साथ साथ ये एक कमेंट्री भी था अबाउट पीपल हु आर होर्डिंग ब्लैक मनी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर मेकिंग द स्क्रिप्ट एंड द फिल्म, उस समय ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एंगल था उस स्क्रिप्ट का, दैट होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड द रिपरकशंस। और लोग जो हैं, द रॉबर्स, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी। सो कहीं से मुझे ये बहुत इमोरल टेल नहीं लगा। आई थॉट दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और एंड इट नीडेड टू बी टोल्ड। बिल्कुल। अभी बहुत सारी बातें बहुत टाइम से हो रही है, बल्कि साल हो गए 93 के बाद से ही। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान कब आएगा, दाऊद इब्राहिम को कब लाया जाएगा। आपने एक फिल्म बनाई थी बेबी, हालांकि उसमें दाऊद इब्राहिम का नहीं था, लेकिन वो एक और था, किसी टेररिस्ट को किसी तरीके से इंडिया लेकर आना था, तो वो आपने फिल्म बनाई। कभी आपको लगा कि अब डी कंपनी के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए? बहुत मटेरियल बन चुका है ऑलरेडी, और अगर आप टाइमलाइन पे जाएं तो मेरे ख्याल से बेबी के पहले कुछ 6 या 7 महीने पहले, साल भर के अंदर अंदर ही निखिल की फिल्म आई थी, डी डे, which was on a very similar subject and all that. So and obviously आप वही कहानी नहीं कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ नया हो आपके पास। तो दाऊद के बारे में बहुत कहानियां बन चुकी हैं, और वो जो हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं उस पे भी बन चुकी थी। So there was no novelty left in that subject. तो नीरज साहब, आप नया क्या कर रहे हैं? आप चलिए, वो तो नॉवेल्टी नहीं है, लेकिन आपकी जो एक पहचान बन गई है इस तरह के क्राइम थ्रिलर और जो रियल स्टोरीज होते हैं क्राइम की दुनिया की, उसको उठाकर, तो इस दौरान में लॉकडाउन में आपको काफ़ी फुर्सत भी मिली होगी सोचने की भी, लिखने की भी, तो कुछ हम लोग उम्मीद करें आपसे नया जल्दी? हम सब चाहते हैं कि मतलब जितनी जल्दी हो हमारी लाइफ जो है वापस किसी नॉर्मलसी पे आए और वापस हम काम शुरू करें। फिलहाल मैं जो है अभी चाणक्य पे काम कर रहा था बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, और लॉकडाउन के बाद मैं और मेरे राइटर है मनोज, उनके साथ मैं स्क्रिप्ट पे ही बैठा, और वही हम लोग करते हैं नॉर्मली, दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हमें मुनासिब लगे, हम उसके स्क्रिप्ट पे ही पॉलिशिंग में लगे रहते हैं। बाकी पढ़ना लिखना जो है वो सब चालू रहे, एंड स्पेशल ऑप्स की भी बात चल रही है उसके अगले सीजन के बारे में, तो जल्दी आई होप विल हैव सम अनाउंसमेंट टू मेक ऑन दैट एज वेल। हाँ, चूँकि आपकी अब अलग अलग जो खासियत है वो उभर कर आ रही है। अब तक आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अब आपने बुक भी लिखी, लेखक भी बन गए, वेब सीरीज़ पे भी आप उतर आए, स्पेशल ऑप्स तो हो ही गया, तो अब हम लोग पार्ट 2 और बाकी इस तरह की सीरीज़ का भी मतलब उम्मीद रखें? नहीं, लिखना और डायरेक्शन तो पहले फिल्म से ही था, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अब OTT प्लेटफॉर्म जो है वो नया मीडियम है, बहुत ही एक्साइटिंग फॉर्मेट है मेरे ख्याल से, और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो आप 2.5 घंटे में नहीं कह सकते हैं, आपको 6-7 घंटे का समय चाहिए होता है वो कहने के लिए, तो उसके लिए बड़ा ही आइडियल फॉर्मेट है।
कुछ अलग तरह की कहानियां भी आप बोल पाते हैं इस फॉर्मेट में, जो कि फिल्म मीडियम के लिए मुनासिब नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसके तरफ हमारे पास भी काफी सारी कहानियां हैं जो हम जानते हैं कि मतलब इस पे फिल्म नहीं बना पाएंगे, तो वो इस फॉर्मेट के लिए बड़ा सूटेबल है। तो उस पे काम जो है हम लोग चालू करना चाहते हैं। तो वी कंसिडर आवर्सेल्व्स एज स्टोरी टेलर्स। तो जिस भी फॉर्मेट में हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें उसमें कहानी कहने का मौका मिले, तो हम जरूर कहेंगे।